हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू जीएससी यूट्यूब चैनल। तो जो स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे टॉपिक है, बहुत रेयर केस में पढ़ाया जाता है। इसे बोलते हैं मॉडल एंड प्रोटोटाइपिंग। क्या होते हैं मॉडल एंड प्रोटोटाइपिंग? तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन आता है, कभी मॉडल प्रोटोटाइपिंग का इसमें से आपसे क्वेश्चन बनता है, रेनॉल्ड्स मॉडल या फ्रॉग मॉडल का तो क्वेश्चन बनता है। तो इंपॉर्टेंट यहाँ से बन जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रोटोटाइप क्या होता है, मॉडल क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस ये देखते हैं। तो प्रोटोटाइप का क्या होता है, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? ये एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ एनी बॉडी। ये होता है एक्चुअल स्ट्रक्चर, ठीक है। एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ मशीन या कोई बॉडी या एनी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे ये पेन क्या है, ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये प्रोटोटाइप हो गया। क्या हो गया? प्रोटोटाइप। ये बोर्ड क्या है आपके पास, ये आपको दिख रहा है, पूरा साइज सेम है, वही सब सेम है। ये हो गया प्रोटोटाइप, ठीक है। तो ये चीजें जो आपके पास दिख रही है चीजें, वो हो जाएगा क्या, आपने मतलब कार, वो भी क्या हो जाएगा? प्रोटोटाइप, ठीक है। अब बताओ, उस कार को अगर आपको बनाना है पेपर या पेन से, तो आप जो कार बनाओगे पेपर या पेन से किसी बुक या टॉपिक पर, तो आप देखोगे उसके साइज में डिफरेंस होगा। भाई उसमें तो बड़ा ऑब्जेक्ट है, आपने क्या किया, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। अब हमें बनाना सन, सूर्य को बनाना है, तो सूर्य कैसे बनाएंगे पेपर पे, एक सूर्य बना देंगे मतलब वहां पे। तो आप देखो वहां पे क्या हुआ, छोटा। तो उस चीज को क्या बोलते हैं? मॉडल। क्या बोलते हैं? मॉडल। तो मॉडल हमेशा छोटा होता है कंपेयर टू किससे? प्रोटोटाइप में, ठीक है। तो मॉडल क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मेरा इमेज बनाना है, तो मेरा इमेज अगर बुक या कहीं बनाते हो तो क्या बहुत छोटा बनेगा। तो वो चीजें जो इससे क्या होगा, छोटा मिलेगा आपसे, तो क्या हो जाएगा? मॉडल। क्या हो जाएगा? मॉडल। तो मॉडल क्या है? स्मॉल रेप्लिका प्रोटोटाइप। क्या है ये? स्मॉल रेप्लिका। क्या होता है ये? स्मॉल रेप्लिका। रेप्लिका मतलब उसका शेप जो बना है, ये उसी को हम दूसरी जगह उतार रहे हैं, उसका मतलब की किया। तो वो चीजें आपके पास क्या हो रही है, आपके पास स्मॉल रेप्लिका ऑफ प्रोटोटाइप, ठीक है। तो ये क्या होता है? मॉडल। मॉडल हमेशा क्या होगा? मॉडल मॉडल ऑलवेज ऑलवेज स्मॉलर देन प्रोटोटाइप, ठीक है। तो मॉडल हमेशा क्या होगा? ऑलवेज स्मॉलर देन प्रोटोटाइप। बट एक केस में क्या कर सकते हैं हम लोग, एक केस में कैसा होता है, थोड़ा सा रेयरिश होता है, एक्सेप्शन लिखो यहाँ पर, ठीक है। एक्सेप्शन लिख देते हैं यहाँ पर। एक्सेप्शन एक्सेप्शन में आपके पास क्या हो सकता है, ये होता है आपके पास, ठीक है, एटम। तो किसी भी एटम क्या होता है, बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है आपके पास, ठीक है। एटम क्या होता है? बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। पर उस पार्टिकल को हम कैसे बना सकते हैं, क्योंकि इसकी साइज बहुत ही माइक्रोन वगैरह में होती है, इसलिए हमें क्या थोड़ा साइज बढ़ा बनाते हैं। एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम साइज क्या करते हैं? बढ़ा बनाते हैं। इस केस में आपने जाना होगा तो मॉडल बड़ा बन जाता है कंपेयर टू इससे। तो एटम हो गया, ठीक है। तो एटम हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गए, ये सब चीजें क्या हो जाएंगे आपके पास, ये एक्सेप्शन कराएंगे आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया? प्रोटोटाइप एंड मॉडल। ये डिस्कस करेंगे इसमें कैसे करते हैं और कैसे निकालते हैं। और जो आपके पास शिप की डिजाइन करनी है, शिप की डिजाइन करनी है तो कैसे करेंगे? शिप लेकर पानी में कूदा कर डिजाइन करोगे? नहीं करोगे। उसके आप वेरिएबल निकालोगे, क्या क्या चीजें हैं, उससे मॉडल बनाओगे, उस मॉडल को टेस्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद प्रोटोटाइप अपने आप टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। प्लेन बनानी है, प्लेन कैसे उड़ रहा है, तो आप क्या करोगे? क्या प्लेन को उड़ा कर देखोगे कितना पैरामीटर्स है? नहीं। आप एक मॉडल बनाएंगे, मॉडल को क्या करेंगे, उस पर जितने भी टेस्टिंग मॉडल पे करेंगे, उस मॉडल से क्या करेंगे, हमें प्रोटोटाइप बनाना पड़ता है, ठीक है। तो जितने भी लार्ज प्रोडक्शन आपके पास, लार्ज वेरिएशन ऑफ प्रॉफिट जितने भी चीजें होती हैं, वो मॉडल पे बेस होती है, ठीक है। तो हम मॉडल बनाते हैं, मॉडल पे टेस्टिंग करते हैं, मॉडल टेस्टिंग करने के बाद क्या करते हैं, उसे फाइनल टेस्ट देते हैं। इसलिए मॉडल आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्रोटोटाइप एक एक्चुअल स्ट्रक्चर है। वैसे प्लेन हो गया, प्लेन की साइज बहुत बड़ी होती है, क्या प्लेन के साइज में कितना फोर्स लग रहा है एयर में, कैसे निकालेंगे? क्या पूरा तो दिखाएंगे? नहीं। हम मॉडल बनानी पड़ेगी। तो मॉडल क्या है? स्मॉल रेप्लिका, छोटा सा पार्ट होता है,
प्रोटोटाइप का एक्चुअल स्ट्रक्चर का छोटा सा पार्ट है। उस पर क्या कर देंगे, डिविड आपके पास जितने भी पैरामीटर फोर्स अप्लाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, फिर प्रोटोटाइप बनाएंगे। तो मॉडल हमेशा ऑलवेज स्मॉलर देन किससे होता है बेटा, प्रोटोटाइप से होता है। एक्सेप्शन मैंने बता दिया एटम। एटम एक ऐसा है आपके पास, मार्किंग पड़े होंगे केमिस्ट्री में एटम, ठीक है। तो अणु, तो ये आपके पास एक ऐसा चीज है जिसकी क्या होता है, इसको हम बहुत ही छोटा होता है, इसे हम दर्शा नहीं पाएंगे, तो उसकी साइज जो दिखाने के लिए हम दिखाते हैं वो बड़ी दिखाते हैं। तो ये है आपके पास मॉडल प्रोटोटाइपिंग, ठीक है। तो इसमें टू टाइप ऑफ मॉडल डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें टू टाइप ऑफ मॉडल करेंगे आपके पास फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो कितने टाइप होते हैं, टू टाइप ऑफ मॉडल, टू टाइप ऑफ मॉडल, ठीक है। तो इस मॉडल को दो टाइप से करेंगे, कौन कौन से हैं इसमें से। पहला आपके पास है, पहला आपके पास ज्योमेट्रिकली सिमिलर। तो ज्योमेट्रिकली सिमिलर, ज्योमेट्रिकली सिमिलर मॉडल, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे पेन का तो छोटा सा आकार बनाना है, उस पर क्या करेंगे, दोनों का आकार को कंपेयर कर लेंगे और हम एक मॉडल बना, प्रोटोटाइप बना लेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल शेप साइज को क्या करना, सिमिलरिटी दिखा देना, सिमिलरिटी, ठीक है। कि मान लो 10:5 का रेशियो है, या ऐसा रेशियो बनाना है, तो लेंथ का भी रेशियो उतना होना चाहिए, आपके डायमीटर का रेशियो उतना ही होना चाहिए, और जिससे जिससे बोला जाए वेलोसिटी का रेशियो उतना चाहिए। तो ऐसे ये आपके पास है मॉडल, यानी ज्योमेट्रिकल मॉडल सिमिलरिटी। दूसरा होता है बेटा आपके पास डिस्टॉर्टेड मॉडल। क्या होता है, डिस्टॉर्टेड मॉडल। तो डिस्टॉर्टेड मॉडल, डिस्टॉर्टेड मॉडल जैसे कि हाँ रिवर वगैरह, नदी वगैरह के ये फ्लो होता है वहां पर देखते हैं, तो रिवर फ्लो में। और क्या क्या होता है रिवर में, एस्चुरीज वगैरह जहाँ पे डेल्टा वगैरह बनाती है, ठीक है, एस्चुरीज। और क्या क्या हो सकता है आपके पास, हार्बर। यहाँ पे आपके पास डिस्टॉर्टेड मॉडल आपके पास यूज होता है, ठीक है। नदियों के फ्लो में कैसा आपके पास मोशन हो रहा है, चीजों को फिट करेंगे इसमें। अगर किसी बॉडी का ज्योमेट्रिकल सिमिलरिटी मॉडल करेंगे तो हमारा फोकस इसी पे है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इसी पे आता है। ये इंपॉर्टेंट आपके पास है, चार लगा लो यहाँ से, ज्योमेट्रिकल सिमिलरिटी मॉडल, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल सिमिलर मॉडल में हम पढ़ेंगे आपके पास क्या क्या इसमें ज्योमेट्रिकल सिमिलर मॉडल में। तो यहाँ से पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल सिमिलर मॉडल, तो जो आपके पास हो जाएगा ज्योमेट्रिकल सिमिलर मॉडल। ज्योमेट्रिकल सिमिलर मॉडल में आपके पास क्या करते हैं, इसमें शेप करते हैं, क्या करते हैं, क्या देखते हैं यहाँ पर, शेप, आकार। आकार को क्या करते हैं हम लोग, आकार को क्या करते हैं, उसको देखते हैं, कंपेयर करते हैं। आकार को यानी शेप को क्या करते हैं, कंपैरेटिबल करते हैं उसका, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा ज्योमेट्रिकल सिमिलर मॉडल में किसको कंपेयर करते हैं बेटा, शेप को। कोई भी ऑब्जेक्ट को शेप बता, शेप में क्या क्या आ सकता है, शेप में आ सकता है आपके पास लेंथ, डायमीटर, और क्या क्या आ सकता है आपके पास, एरिया, ठीक है। तो लेंथ जैसे क्या होता है, जैसे मतलब आप बताओ, लेंथ आपके पास मॉडल, एक मॉडल हो गया, और एक होता है लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप। दो चीज होता है भाई, एक प्रोटोटाइप का लेंथ होगा, एक मॉडल का लेंथ होगा, ठीक है। तो अगर आप इसका रेशियो निकालें अगर, तो कौन बड़ा होगा, बड़ा ये होगा, कौन सा, प्रोटोटाइप, छोटा कौन सा होगा, मॉडल होगा। तो लेंथ ऑफ मॉडल अपॉन लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप का रेशियो निकालेंगे, इसे निकालेंगे तो ये हो जाएगा रिलेटिव रेशियो ऑफ लेंथ, ठीक है। तो ये आपके पास, सॉरी ये प्रोटोटाइप, ये मॉडल, ये मॉडल, ठीक है। प्रोटोटाइप बड़ा होगा, क्या हो जाएगा, प्रोटोटाइप बड़ा होगा, और लेंथ मॉडल क्या होगा, छोटा होगा। तो ऑब्वियस है ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एक से बड़ा आएगा भाई, एक से बड़ा ये है, बाकी ये छोटा है तो एक से बड़ा ये आएगा। इसका मतलब LR इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ठीक है। मॉडल अपॉन प्रोटोटाइप का रेशियो होता है रिलेटिव आपके पास लेंथ, क्या हो जाएगा, रिलेटिव लेंथ हो जाएगा आपके पास ये। इसी तरफ लेंथ का आपने देख लिया, तो आपने डायमीटर भी कर सकते हैं, डायमीटर, इसलिए एरिया क्या सकते हैं, एरिया क्या, प्रोटोटाइप अपॉन एरिया ऑफ मॉडल,
एरिया प्रोटोटाइप अपॉन एरिया ऑफ मॉडल। सो इसे डिनोट करने के लिए कैसे लिखते हैं, एरिया को लेंथ में चेंज कर दो, लेंथ में करेंगे तो लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप का स्क्वायर अपॉन मॉडल ऑफ स्क्वायर। तो प्रोटोटाइप अपॉन मॉडल क्या हो जाएगा आपके पास, प्रोटोटाइप अपॉन मॉडल ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा ये एल आर का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी एरिया का रेशियो करेंगे तो ये हो जाएगा रिलेटिव लेंथ का कितना स्क्वायर आपके पास है। तो यहाँ से मॉडल अपॉन प्रोटोटाइप क्या किया, एल आर आपके पास रख दिया, स्क्वायर था मैंने स्क्वायर ले लिया। ठीक है, वेलोसिटी, वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी रिलेटिव कैसे निकाल सकते हैं, ये होते हैं प्रोटोटाइप अपॉन क्या हो जाएगा मॉडल। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, कितना हो जाएगा मीटर, सर्कुलर वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, इसे बोलो वॉल्यूम, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल अब प्रोटोटाइप अपॉन वॉल्यूम ऑफ मॉडल, तो वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब एल क्यूब, तो एल आपके पास प्रोटोटाइप अपॉन एल मॉडल का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, जिससे क्या बोल देंगे हम लोग एल आर का क्यूब आपके पास हो जाएगा। तो शेप में उसका शेप देखेंगे, क्या देखेंगे शेप, शेप में क्या क्या आ सकता है बच्चों, शेप में इसके आ सकता है इसका लेंथ कितना है, डायमीटर कितना है, एरिया कितना है, वॉल्यूम कितना है, ये शेप में आ जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम किस में आ जाएगा, शेप में हो जाएगा, एरिया किस में आ जाएगा, ये भी शेप में आ जाएगा, और लेंथ किस में होगा, डायमीटर कितना होगा, इस शेप में आ जाएगा। ये कौन देता है, ये ज्योमेट्रिकल सिमिलर मॉडल देता है, कौन देता है, ज्योमेट्रिकल सिमिलर मॉडल देता है। इसी तरह आप दूसरा बात करूंगा, काइनेमेटिक सिमिलरिटी की बात करेंगे, यानी काइनेमेटिक्स में इसमें कुछ ना कुछ नोशन आ जाएगा आपके पास। तो काइनेमेटिक सिमिलरिटी, सिमिलरिटी यहाँ पे देखेंगे काइनेमेटिक सिमिलरिटी, इसमें क्या क्या आ सकता है, ये मोशन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, मोशन की बात कर रहा है। इसमें आपके पास क्या आ जाएगा, मोशन आ जाएगा, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इसमें हो जाएगा। तो मोशन में क्या क्या आ सकता है, मोशन में आ सकता है आपके पास टाइम, ठीक है, क्या क्या आ सकता है, टाइम आ सकता है, वेलोसिटी आ सकता है, एक्सीलरेशन आ सकता है, डिस्चार्ज आ सकता है। तो टाइम की बात करेंगे, टाइम अगर बोलेंगे तो आप बताओ टाइम प्रोटोटाइप अपन क्या करेंगे, टाइम मॉडल आपके पास ये रिलेटिव टाइम आ जाएगा। इसी तरह बताया क्या आ जाएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी को क्या करेंगे, रिलेटिव निकालने के लिए क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप अपन वेलोसिटी ऑफ मॉडल। सो वेलोसिटी बराबर कितना आ जाएगा, ये वेलोसिटी आपके पास रिलेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी निकालेंगे तो लेंथ अपॉन टाइम, तो हम कहेंगे एल आर अपॉन क्या हो जाएगा टी आर। ठीक है, मीटर पर सेकंड दोनों का रेशियो ले लेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा। दूसरा एक्सीलरेशन निकालेंगे, तो एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी पर सेकंड, क्या हो जाएगा वेलोसिटी पर सेकंड, या अब चलिए ये एक्सप्रेशन में एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटोटाइप अपॉन एक्सप्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा मॉडल। तो ये हो जाएगा, एक्सप्रेशन निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, एक्सप्रेशन निकालेंगे कि एक है मीटर पर सेकंड, यानी कि लेंथ पर टाइम स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, ये आपके पास प्रोटोटाइप है, प्रोटोटाइप पे डिवाइड बाय मॉडल कर देंगे, आपके पास स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ क्या हो जाएगा एल आर अपॉन टी आर का स्क्वायर, आपके पास ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आप काइनेमेटिक मोशन की बात करेंगे उसमें आ जाएगा टाइम, क्या क्या आ जाएगा टाइम, यहाँ पर लिख लो क्या क्या आ जाएगा, इसमें टाइम आ जाएगा, और क्या क्या आ जाएगा इसमें, ये वेलोसिटी आ जाएगी, और क्या क्या आ जाएगा इसमें, और इसमें आ जाएगा एक्सीलरेशन आ जाएगा। ठीक है, क्या क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा, और एक्सीलरेशन के साथ साथ डिस्चार्ज भी निकाल सकते हैं, डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज को रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग, क्यू से करते हैं, किससे करते हैं, क्यू से करते हैं डिस्चार्ज को रिप्रेजेंट। क्यू इक्वल टू होता है एरिया इनटू वेलोसिटी, एरिया इनटू वेलोसिटी। एरिया आपको पता है एरिया एल आर क्यूब होता है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखो एरिया मॉडल अपॉन प्रोटोटाइप का मैं रेशियो निकाल लूंगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपने क्या आ जाएगा, तो यहाँ से मॉडल अपॉन प्रोटोटाइपिंग निकालेंगे तो क्यू प्रोटोटाइपिंग अपॉन क्या हो जाएगा, क्यू मॉडल, यानी एरिया ऑफ क्या प्रोटोटाइपिंग अपॉन बी प्रोटोटाइपिंग अपॉन एरिया ऑफ मॉडल अपॉन इतना, इसको निकालेंगे तो एल आर क्यूब अपॉन टी आर आपके पास मिलेगा। ठीक है, जहाँ एल आर क्या आपके पास लेंथ ऑफ प्रोटोटाइपिंग अपॉन लेंथ ऑफ मॉडल है, टी आर क्या आपके पास, टी आपके पास प्रोटोटाइपिंग टाइम ऑफ प्रोटोटाइपिंग अपॉन टाइप ऑफ मॉडल आपके पास गिवन है। ये आपके पास हो जाएगी काइनेमेटिक सिमिलरिटी। बात करेंगे डायनेमिक सिमिलरिटी के बारे में, फोर्स एंड पावर देता है ये। ठीक है, तो ये अब आगे आ जाओ डायनेमिक सिमिलरिटी।
तो डायनेमिक सिमिलरिटी, डायनेमिक सिमिलरिटी में क्या क्या होता है, फोर्स होता है पावर, इसका किसका फोर्स और पावर का कैलकुलेशन करता है, ये फोर्स एंड पावर का कैलकुलेशन आपके पास में, ठीक है। तो फोर्स एंड पावर का कैलकुलेशन किया, तो फोर्स अगर निकालना है आपको एफ आर की वैल्यू, तो आप कहेंगे सर एफ प्रोटोटाइप अपॉन क्या हो जाएगा, एफ मॉडल, ये हो जाएगा। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है आपके पास मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। तो फोर्स होता है आपके पास मास इनटू एक्सीलरेशन, मास को कर सकते हैं रो इनटू वॉल्यूम, ठीक है। एक्सीलरेशन को लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन वेलोसिटी अपन टाइम, ये वॉल्यूम हो जाएगा, ये वेलोसिटी हो जाएगा, ये वॉल्यूम हो जाएगा। तो रो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे रो, तो अब देखो आपके पास क्या हो जाएगा, रो ये हो जाएगा एल क्यूब इनटू ये हो जाएगा वेलोसिटी अपॉन टाइम, यहाँ से एल एक और ले लो, यहाँ से रो एल स्क्वायर इनटू एल बाई टी कर दिया जाए, यहाँ वेलोसिटी कर दिया जाए, तो आपके पास जाएगा रो एल स्क्वायर इनटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये फोर्स आपके पास हो जाएगा। तो रो देखो सब में काम हो जाएगा यहाँ से, तो रो रिलेटिव अपॉन क्या हो जाएगा, आर रिलेटिव स्क्वायर इनटू वी आर वेलोसिटी का स्क्वायर, आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो पावर भी निकाल सकते हैं, पावर कैसे निकालेंगे, पावर आप निकाल लेंगे, पावर रिलेटिव निकालने के लिए क्या करेंगे आप, एफ रिलेटिव इनटू पावर एफ, सॉरी ये क्या आ जाएगा, एफ क्रॉस बी, एफ रिलेटिव इनटू बी रिलेटिव, आप निकालेंगे पावर आपके पास मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे केस में क्या निकालेंगे, आपके पास जो निकालते जाएंगे कैलकुलेट करते जाएंगे, आपके पास मिलती जाएगी। तो ये तीन सिमिलरिटी थी, किसी भी आप टूल निकालने के लिए तीन सिमिलरिटी का मैंने नाम बता दिया, ठीक है। तो ये तीन सिमिलरिटी कौन कौन सी थी, एक जगह लिख लेते हैं। एक थी क्या है आपके पास ज्योमेट्रिकल सिमिलरिटी, तो एक थी आपके पास ज्योमेट्रिकल सिमिलरिटी, दूसरा था आपके पास कौन सा था, दूसरा था आपके पास काइनेमेटिक सिमिलरिटी, तीसरा था आपके पास डायनेमिक सिमिलरिटी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट था तीनों, यहाँ से स्टार लगाना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बेटा ये किसको बताता है, शेप एंड साइज को बताता है, किसका बताता है, शेप एंड साइज को बताता है। और ये क्या बताता है, ये कैविटी मतलब मोशन की बात रहेगा। और ये तीसरा बताता है आपके पास फोर्स एंड पावर, फोर्स एंड पावर को रहेगा। आपसे क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो कैविटी सिमिलरिटी क्या डिजिग्नेट करता है, से आपको मोशन, शेप एंड साइज, ये आपके पास तीनों है, इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया। तो यहाँ से आपके पास क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब आगे दो मॉडल पढ़ते हैं आपके पास जो यूज करेंगे क्वेश्चन में। एक होता है रेनॉल्ड मॉडल और दूसरा होता है फ्लॉज मॉडल, ठीक है। एक होता है रेनॉल्ड मॉडल, तो रेनॉल्ड्स मॉडल में एक होता है रेनॉल्ड्स मॉडल, दूसरा होता है मॉडल, वो होता है आपके पास, ठीक है, फ्लॉज मॉडल, FROUEGE फ्लॉज मॉडल, ठीक है। तो फ्लॉज मॉडल आपके पास ये है। तो देखो इसमें क्या कहता है, ये कहता है कि अगर जो रेनॉल्ड नंबर है इसमें वो मॉडल का, रेनॉल्ड नंबर मॉडल का वो इक्वल हो जाएगा रेनॉल्ड नंबर किसके, प्रोटोटाइप का, ठीक है। इसका मतलब मॉडल क्या हो जाएगा कि यहाँ से रो बी डी अपॉन म्यू, ये कितना हो जाएगा, ये मॉडल हो जाएगा, मॉडल हो जाएगा, मॉडल हो जाएगा, मॉडल हो जाएगा, इसका हो जाएगा रो मॉडल बी मॉडल डी मॉडल रो बी डी अपॉन म्यू मॉडल, ठीक है। इन दोनों का रेशियो सॉरी मॉडल प्रोटोटाइप है, प्रोटोटाइप इन दोनों को रेशियो निकाल लेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे तो आपके पास मॉडल और प्रोटोटाइप का रेशियो आपके पास गिवन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर आपके पास क्या होता है, मॉडल अपॉन प्रोटोटाइप अपॉन मॉडल की वैल्यू क्या होता है, ठीक है। अगर लेंथ आप प्रोटोटाइप अपॉन लेंथ आप मॉडल करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, ठीक है।
तो ये आपके पास हो गया मॉडल। दूसरा मॉडल ये कहता है कौन सा, फ्रॉग मॉडल। फ्रॉग मॉडल कहता है कि अगर फोर्स ऑफ गैप आपके पास मॉडल ये कहता है आपसे कि जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है इसमें वी आर की वैल्यू लेते हैं हम लोग, वो होते हैं आपके पास अंडर रूट एल आर इंटू जी। एक यही से आता है फ्रॉड मॉडल क्या डिनर करते हैं, वो वेलोसिटी को डिपेंड होता है एल आर इक्वल आपके पास जी। ये आपके पास वेलोसिटी हो गया आपके पास, ठीक है। तो ये अंडर रूट आर, जो जी आपके पास क्या है, जी आपके पास एक्सेलरेशन है, तो जी क्या हो जाएगा आपके पास, तो जी आपके पास क्या हो जाएगा, ये काउंट नहीं करेगा इसमें क्योंकि आपके पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड हो गया, तो आपके पास रिलेटिव आपके पास मिलेगा यहाँ पर, तो यहां से मिल जाएगा आपके पास v इक्वल टू क्या हो जाएगा एल आर अंडर रूट एल आर, ठीक है। क्या मिलेगा एल आर आपके पास यहां से हो गया, और टी आर की वैल्यू आपके पास कितना होता है, टी आर की वैल्यू सेम टू सेम एल आर के बराबर होता है, एल आर के बराबर होता है। तो जैसे इनको डिवाइड करेंगे वी आर अपॉन टी आर, तो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आ जाएगा भाई, वेलोसिटी अपॉन टाइम ये हो जाएगा एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगी आपके पास रूट एल आर डिवाइड बाय रूट एल आर कर देंगे तो कट जाएगी 1, इसलिए एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आती है 1। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने 1 रख दिया, तो वेलोसिटी किसकी हुई एल आर रूट एल आर आपके पास मिल गया। तो दोनों आपको इसलिए याद रखना पड़ेगा, ये तीनों इसमें प्रॉब्लम में याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कि ये तो बराबर ये होता है, लेकिन जी की वैल्यू 1 ले लेते हैं इसमें, क्यों लेते हैं, यहाँ से देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास 1 मिल जाएगा, तो आपके पास ये दोनों फार्मूला रिस्पेक्ट में रूट एल आर के रिस्पेक्ट में मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, तो दोनों यूज कहाँ करते हैं, तो ये यूज करते हैं आपसे जहां पर पाइप में फ्लो रही, फ्लो थ्रू पाइप, पाइप में जहां जहां फ्लो होगी उसको क्या करेंगे, फ्लो थ्रू पाइप में उसको यूज करेंगे। फ्लो थ्रू पाइप में आपके पास यहाँ पे यूज करना है, यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, अगर पार्शियली फ्लो, लार्ज नंबर का यूज करेंगे, यहाँ पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी हो, तो जैसे शिप क्या हो जाएगा, शिप पार्शियली सबमर्ज, सबमर्ज मतलब आधा डूबा हुआ, अगर शिप है तो ऐसे बॉडी जिसमें आधा डूबा हुआ है, तो वहां पे क्या करेंगे, फ्रॉज मॉडल का यूज करेंगे, क्या करेंगे, फ्रॉज मॉडल का यूज करेंगे। बाकी अगर वेंचुरी फ्लो में देखा जाए, वेंचुरी मीटर में, इसमें रेनॉल्ड नंबर में वेंचुरी मीटर, ओरिफिस की बात करेंगे तो ओरिफिस में भी यूज करेंगे क्या, रेनॉल्ड मॉडल, इन सब में यूज करेंगे आपके पास रेनॉल्ड मॉडल, ठीक है। तो अगर दूसरी की बात करेंगे, किसकी बात करें हम लोग, ठीक है, ओपन चैनल की बात करेंगे, तो यहाँ यूज करेंगे आपके पास जहां जहां ओपन चैनल आ जाएगा वहां यूज करेंगे हम लोग। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर सिर्फ पार्शियली सबमर्ज है तो कौन सा एप्लीकेशन होगा, फॉर्मूला होगा, फॉर्ड मॉडल लॉ यूज करेंगे। अगर फ्लो थ्रू पाइप में हो रही है, वेंचुरी और ओरिफिस में हो रही है, तो वहां पर रेनॉल्ड मॉडल का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर लिखवा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये ओपन चैनल हो गया, नोच एंड वायर्स में कहां कहां यूज करेंगे, नोच एंड वायर्स, इसमें भी यूज करेंगे कौन सा, फॉर्ज मॉडल यूज करेंगे। बाकी आपके पास पता है, ठीक है। तो इसमें भी और करेंगे कौन सा, स्पिलवे एंड डैम वगैरह में जहां जहां चीजें स्पिलवे हो रही है वहां पर क्या करेंगे, फॉर्ज लॉ यूज करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, स्पिलवे और डैम में कौन कौन सा मॉडल यूज करते हैं, फॉर्ज मॉडल यूज करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो लिक्विड जेट वगैरह जो वायर में करते हैं फॉर्ज लॉ, बाकी आपसे दोनों यूज करते हैं। फ्लो मीटर में आपके फ्लो मीटर, वेंचुरी मीटर, ओरिफिस मीटर, फ्लो थ्रू पाइप, ये सब क्या करेंगे, रेनॉल्ड मॉडल यूज करेंगे। ये आपके पास गिवन फार्मूला है और ये गिवन फार्मूला किसमें, फॉर्ज मॉडल में, ठीक है। तो फॉर्ड मॉडल में और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके जेईई एग्जामिनेशन में जो पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया इस मॉडल पर, ठीक है। तो कुछ नंबर्स हैं और किसका रेशियो होता है, यहाँ से पूछा गया आपसे। तो यहाँ से मैं ट्रिक बताऊंगा जिससे क्या होगा, याद करना होगा। नंबर हो जाएगा यहाँ पर और दूसरा हो जाएगा इक्वेशन, इक्वेशन क्या क्या दिया होता है,
और क्या किसका किसका रेशियो होता है, यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, जेई एग्जामिनेशन बहुत बार पूछा गया, हमेशा क्वेश्चन आता होता है, एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। ठीक है, तो पहला जो नंबर होता है रेनॉल्ड नंबर पूछता है किसका किसका रेशियो होता है, पहले यही देख लो। तो रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है आपके पास, रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है आपके पास, वो रेशियो होता है इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, यानी कि इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। तो यहाँ पे लिख लो इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। ठीक है, तो ये आपके पास याद रखना, कैसे याद रखेंगे, याद रखने के लिए ट्रिक बता रहे हैं, यहीं पर लेवल में लिख लो RIV रील। ठीक है, RIV रिलायंस इंडिया मोबाइल पड़ा हुआ, रिलायंस इंडिया मोबाइल था तो रिलायंस इंडिया, तो यहाँ पे RIV रेनॉल्ड नंबर इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। ठीक है, तो RIV याद रखना है, इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स कर देंगे, आपके पास रेनॉल्ड नंबर का डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो जाएगा, क्या होता है इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स RIV। दूसरा आपके पास होता है फ्रॉड नंबर। ठीक है, दूसरा होता है आपके पास फ्रॉड नंबर, FROUD, फ्रॉड नंबर। ठीक है, फ्रॉड नंबर होता है आपके पास अंडर रूट, देखो इनर्शिया फोर्स हर जगह ऊपर ही रहेगा हमेशा, इनर्शिया फोर्स चेंज नहीं होगा, इनर्शिया फोर्स ऊपर रहेगा, तो नीचे चेंज होने वाला, नीचे नीचे आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रॉग नंबर में कैसे रखेंगे, तो फ्रॉग नंबर में याद रखना है, फ्रॉग याद रखना है, क्या लिखना, फ्रॉग या FROG। तो इनर्शिया फोर्स वही होगा, एक आएगा जी जिसे आएगा जैसे ग्रेविटी फोर्स, क्या बोलेंगे, ग्रेविटी फोर्स। तो ग्रेविटी फोर्स क्या हो जाएगा, इसका मतलब इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स का रेशियो है, कैसा है, इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स का रेशियो है। तो आप कह सकते हैं इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, तीसरा है आपके पास यूलर्स नंबर, यूलर्स नंबर। ठीक है, तीसरा पूछा था बच्चों यूलर्स नंबर, बहुत बार पूछा गया आपसे। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे यूलर्स नंबर को याद, यूलर्स नंबर क्या होता है, यूलर्स नंबर होता है, ये भी होता है अंडर रूट इनर्शिया फोर्स अपॉन क्या, प्रेशर फोर्स। ठीक है, तो यूलर्स याद रखना, यूलर्स यू आ रहा है, यू से आ जाएगा यूपी, क्या आ जाएगा यूपी, तो ये हो जाएगा इनर्शिया फोर्स अपॉन प्रेशर फोर्स। यू पी रखना है, यू से यूनिट्स हो जाएगा, पी से प्रेशर, बाकी सब में इनर्शिया फोर्स आपको ध्यान रखना है, ऊपर रहेगा, नीचे डिवाइड कर रहे हैं वो आपके पास है। तो यूनिट्स को याद रखने के लिए नंबर कहते हैं, यूनिट्स को यू आएगा तो यूनिट्स को यू लिख दो, पी से हो जाएगा पी, यूपी याद रखेंगे, इससे क्या हो जाएगा, आप आसानी से कर सकते क्वेश्चन ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में चूज कर लेंगे, जैसे यूनिट्स नंबर आ जाएगा, यूनिट्स नंबर हो जाएगा इनर्शिया फोर्स अपॉन प्रेशर फोर्स, क्या हो जाएगा इनर्शिया फोर्स अपॉन प्रेशर फोर्स, ये हो जाएगा यूपी। ठीक है, इसको ऐसे याद कर लेंगे, जिसे बहुत ही क्वेश्चन बार बार पूछा गया, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। और चौथा आपके पास है, यहीं पर आपके पास नंबर चल रहे हैं, यहाँ पर कौन से नंबर्स हैं, यहाँ पे इक्वेशन चल रहे हैं आपके पास। चौथा की बात कर रहे हैं, वो चौथी बात है आपके पास मैक नंबर चलता है, मैक नंबर। ठीक है, तो मैक नंबर कैसे याद रखेंगे, मैक नंबर अगर आ गया आपसे, मैक नंबर रेशियो किसका होता है, तो मैक नंबर का रेशियो होता है अंडर रूट इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स, क्या हो जाएगा इलास्टिक फोर्स। तो इनर्शिया फोर्स डिवाइड बाय ये हो जाएगा इलास्टिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स, इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स कैसे निकलेंगे, तो यहाँ पे देखो कैसे याद रखेंगे, मैक नंबर, मैक से होता है आपके पास माही। ठीक है, तो माही याद रखेंगे, मैक्स हो जाएगा एम ए मैक, मैक का नंबर हो जाएगा ही, एम से ई आएगा, ई से आपके पास हो जाएगा इलास्टिक, तो इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स आपके पास क्या है, इनर्शिया सब में काम आने इसलिए याद नहीं रखना है, हम नीचे वाला पोर्शन याद करेंगे। तो मैक नंबर जैसे आएगा आप बोलेंगे इलास्टिक फोर्स, तो ये ई जो हो जाएगा इलास्टिक फोर्स हो जाएगा, कैसा जाएगा इलास्टिक फोर्स आपके पास याद रखेंगे। ठीक है, मैक नंबर जब पूछे तो आप क्या बोलोगे इनर्शिया फोर्स अपॉन
इलास्टिक फोर्स। और एक है आपके पास वेबर नंबर, वेबर नंबर। तो वेबर नंबर को याद करने के लिए तो आप कैसे करेंगे, वेबर नंबर होता है आपके पास इनर्शिया फोर्स अपॉन, ये हो जाएगा फोर्स, ये हो जाएगा सरफेस टेंशन। तो इनर्शिया फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन। तो याद कैसे रखेंगे, इनर्शिया फोर्स अपॉन टेंशन, सरफेस टेंशन, इनर्शिया फोर्स अपॉन टेंशन कैसे निकालेंगे, देखो वेट, इसको याद रखो वेट। W इस हो गया वेबर नंबर, W इस हो गया वेबर नंबर, और ये हो गया सरफेस टेंशन। ठीक है, तो जैसे ही वेबर नंबर आएगा आप ध्यान रखें वेट इनर्शिया फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन कैलकुलेट करेंगे, बता देंगे कि यहाँ से आपके पास ये चीजें याद हो जाएंगी। तो ये आपसे बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो एक और चीज यहाँ से बताना चाहूंगा, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलिट्यूड, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलिट्यूड। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलिट्यूड ये होता है आपके पास प्रिंसिपल सिमिलिट्यूड डिजाइन एंड टेस्टिंग ऑफ प्रोटोटाइप, डिजाइन एंड टेस्टिंग दोनों होता है, इसमें डिजाइन भी करेंगे और टेस्टिंग करेंगे ऑफ प्रोटोटाइप, डिजाइन एंड टेस्टिंग ऑफ प्रोटोटाइप बेस्ड ऑन ठीक है, ये है रिजल्ट ऑफ मॉडल। ये हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ सिमिलिट्यूड। जैसे आपने क्या किया, आपने पेन बनाना है, इस पे कितना लोड सस्टेन कर सकता है, तो पहले इसका प्रोटोटाइप बनाएंगे, फिर मॉडल बनाएंगे, मॉडल पे देखेंगे कितना आपके पास लोड सही है, फिर क्या करेंगे बनाने के बाद अब इस पे डिजाइन एंड टेस्टिंग करेंगे, इस पे प्रोटोटाइप पर। ठीक है, जो किसके रिजल्ट के साथ से, मॉडल के रिजल्ट के साथ से, जिसे बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ सिमिलिट्यूड। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलिट्यूड। ये आपके पास हो गया आंसर। तो यहीं तक आपके पास मॉडल प्रोटोटाइपिंग है, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं जो एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन बने हुए हैं। चलिए क्वेश्चन आपके पास ऐसे एग्जाम में आते हैं, ऐसा नहीं आपके पास जिसमें क्वेश्चन आता है ये आपके क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आपके पास जेईई वगैरह में सब में पूछे आते हैं क्वेश्चन। तो देखो लिखा है डायमेंशनलेस ग्रुप ऑफ फॉर्म विद वेरिएबल डेंसिटी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी म्यू, डायनामिक विस्कोसिटी एंड एक्सट्री डायमीटर। तो इसमें से कौन सा डायमेंशनलेस ग्रुप है, तो डायमेंशनलेस या तो आप क्या करोगे, आप लगाओ पाई बकिंगम थ्योरम से निकालो, या तो चार ऑप्शन में देखो कौन सा डायमेंशनलेस है, सीधे देख लो डायमेंशन बताओ, यहाँ से बताओ, फटाफट डायमेंशन निकालते हैं, देखते हैं कौन सा लेस है, ये। तो पहले निकालते हैं कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी क्या है। तो डेंसिटी आपके पास क्या हो जाएगा, डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब, यानी कितना हो जाएगा m l की पावर -3। ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा होता है आपके पास रेडियन पर सेकेंड, क्या होता है रेडियन पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा t⁻⁻1। और म्यू होता है आपके पास m l की पावर -1 t की पावर -1 डिवाइड बाय d स्क्वायर आ जाएगा आपके पास l स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा m l, ये हो जाएगा d क्या होता है डायमीटर, डायमीटर लेंथ होता है, लेंथ का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेशन आपके लिए कर देंगे तो आपको क्या हो जाएगा निकाल लीजिए। तो आप विस्कोसिटी का फॉर्मूला पढ़ें, विस्कोसिटी का कितना डायमेंशन आता है आपके पास, विस्कोसिटी का डायमेंशन, तो विस्कोसिटी का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, सभी डायमेंशन लिखते हैं हम लोग, F/A यानी कितना आ जाएगा ये प्रेशर। ठीक है, तो m/L/T -2 डिवाइड बाय एरिया, एल स्क्वायर हो जाएगा m l की पावर -1 t
टू बराबर म्यू डी को अपॉन डी वाई, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड एम मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस कितना हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन ये जाएगा ये एल एल से ये हो जाएगा, तो आपके पास कितना बचेगा यहाँ पर +1, तो ये जाएगा एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, सही है। तो ये आपके पास डायमेंशन यहाँ का सही है। तो देखो ये आपके पास डायमेंशन गिवन हो गया, चलो ये सही है। दूसरा निकालते हैं, इसका डायमेंशन निकालते हैं एल क्यूब माइनस एल स्क्वायर, तो एल की पावर -4 एल, यहाँ से एम के पावर 2 हो जाएगा, एल के पावर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, टी के पावर -2 हो जाएगा। इसका डायमेंशन आ रहा है, इसका डायमेंशन आ रहा है, ये निकालते हैं। ये जाएगा m l के पावर -3 ओमेगा निकाल लीजिए टी के पावर -1 डायमीटर l स्क्वायर, यहाँ पे ले लीजिए आपके पास m l के पावर -1 टी के पावर -1 आपके पास गिवन है, m से m कटा। अब देखो आपके पास क्या मिलेगा l के पावर 3 -3 यहाँ से यहाँ कटा, t से t कटा। तो यही एक ऐसा है कि डायमेंशन लेस है आपके पास, यहाँ से आप चेक कर लिया, ठीक है। तो आप सॉल्यूशन नहीं करेंगे, अब आपको पूछा है डायमेंशन लेस ग्रुप पूछा है, तो सबको सॉल्व करिए, उसके बाद डायमेंशन निकालिए कितना आएगा वो अपने आप मिलेगा। प्रिंसिपल ऑफ सिमिलिट्यूड फ्रॉम द बेसिस ऑफ, तो मैंने बताया था डिजाइनिंग टेस्टिंग ऑफ मॉडल ऑफ प्रोटोटाइप बेस्ड ऑन रिजल्ट ऑफ मॉडल। ये आपके पास डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से वेबर नंबर इन द रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स अपॉन, तो वेबर नंबर बताया था इनर्शिया, वेबर का वेस्ट, ये जगह सरफेस टेंशन, तो वेस्ट में आ जाएगा WEST, तो वेबर नंबर बराबर क्या आ जाएगा इनर्शिया फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन, ये सरफेस टेंशन आ जाएगा आपके पास ये, ठीक है। तो व्हाट इज द करेक्ट डायमेंशन लेस ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल रो डेंसिटी, इसमें भी पूरा डायमेंशन लेस, तो फिर क्या करेंगे हम लोग डायमेंशन लेस निकालेंगे, कितना डायमेंशंस होते हैं वो निकालेंगे। डेंसिटी बेटा कितना आता है, डेंसिटी होता है आपके पास मीटर पर केजी पर मीटर क्यूब, एल के पावर -3। अब एन आपके पास क्या दिया है, रोटेशनल स्पीड दिया है, रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास t-1, और डायमीटर आपके पास दिया है, कितना दिया है पहला बार देखते हैं, ये हो जाएगा l स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू m l की पावर -1 की पावर -1, तो यहाँ से mm कटेगा बेटा, यहाँ से l के पावर -3 -2, तो कितना जाएगा -1 कट जाएगा, t कट जाएगा, ये डायमेंशन लेस आएगा, तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। In similitude, the gravity force where the equality of Frost number, the velocity ratio become, तो बोला है कि वेलोसिटी रेशियो बताओ कितना होगा, फ्रॉस्ट नंबर में बताया था √LR, डायरेक्टली मैंने बताया, इससे याद रखना, ठीक है। टाइम भी बताया था कितना आया था, टाइम बताया था √LR, ये भी बताया था। तो सिमिलिट्यूड ऑफ ग्रेविटी फोर्स वेयर द इक्वालिटी ऑफ फ्रॉस्ट नंबर एग्जिस्ट द वेलोसिटी रेशियो बिकम, तो वेलोसिटी रेशियो क्या आ जाएगा यहाँ से, √LR आपके पास गिवन हो गया, ये आपको करेक्ट हो जाएगा। The fluid mechanics machine, the relevant parameter are volume flow rate, तो अलग अलग कितने पैरामीटर देखो, वॉल्यूम फ्लो रेट 1, डेंसिटी 2, विस्कोसिटी 3, बल्क मॉडुलस 4, प्रेशर 5, पावर कंजप्शन 6, रोटेशनल 7 एंड कैपेसिटी का डायमेंशन कितने हो गए टोटल, 8 हो गया है ना, 8 आपके पास हो गया। तो बकिंघम थ्योरम से पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट नॉन डायमेंशनल रूट, तो 8 में से m आपकी वैल्यू कितना दिया है, m की वैल्यू 8 दिया है, n की वैल्यू कितना 3, ठीक है, 8 में से 3 घटा देंगे तो ही आपके पास नंबर ऑफ नॉन डायमेंशनल आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ क्या डायमेंशन लेस ग्रुप आपके पास, नॉन डायमेंशनल आपके पास कितना जाएगा, ठीक है। The dimensionless number identify the compressibility effect of fluid, भाई फ्लूइड को कंप्रेसिबिलिटी इफेक्ट कब करता है, वो जब होता है आपके पास मैक नंबर ही बताता है कि फ्लूइड कितना कंप्रेसिबल है और कितना इनकंप्रेसिबल है आपके पास, ये आपके पास मैक नंबर बताता है, ठीक है। तो इलास्टिक फोर्स आपके पास क्वेश्चन दिया, शिप व्हिच फुल लेंथ दिया आपके पास 100 मीटर, इट ट्रेवल एट 10 मीटर पर सेकेंड,
तो लेंथ दे दिया आपके पास शिप का 100 मीटर और ट्रेवल दिया, वेलोसिटी दिया शिप का वो दिया 10 मीटर पर सेकेंड। डायनेमिक सिमिलरिटी विद द व्हाट वेलोसिटी शुड बी 1:25 मॉडल ऑफ द शिप टू बी 2। तो मॉडल दिया कितना होगा आपके पास, ये निकला है वेलोसिटी पूछा है, ठीक है। तो मॉडल का ये सब प्रोटोटाइप है, क्योंकि शिप दिया है। अब देखो तो वेलोसिटी शुड बी, तो अब वेलोसिटी अगर आपके पास फ्लो कर रही है उसमें कौन कांस्टेंट लगेगा, फ्रॉड नंबर। तो फ्रॉड नंबर क्या होता है आपके पास, वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी बराबर अंडर रूट एल, यही होता है। तो इस केस में आपके पास क्या है, क्या है इसका मतलब दिया आपके पास, ये रेशियो दिया है कि नहीं, 1:25 मॉडल रेशियो शिप टू बी टो। तो आपसे पूछा है कितना आपके पास ये जाएगा। तो देखो आपके पास क्या क्या गिवन है, तो यहां से निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ मॉडल द प्रोटोटाइप बराबर अंडर रूट लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप, वेलोसिटी ऑफ इसका मॉडल बराबर अंडर रूट ऑफ एल, क्या हो जाएगा ये मॉडल। अब बताओ बेटा वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप गिवन है क्या, वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप 10 मीटर पर सेकंड गिवन है, डिवाइड बाय मॉडल हमको नहीं पता है, यही निकालना है। और दिया है अंडर रूट एल पी बाई एल एन। भाई प्रोटोटाइप अपन मॉडल का रेशियो कितना हो जाएगा 25/1। भाई प्रोटोटाइप ज्यादा बड़ा होता है, 25/1 कर दिया यहाँ पर, कितना बच के आएगा अंडर रूट से 5। आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ से bm की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, bm की वैल्यू जाएगी 10 डिवाइड बाई 5, सो इट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। देखो मॉडल अपना प्रोटोटाइप था, फिर प्रोटोटाइप अपना मॉडल था, प्रोटोटाइप साइज बड़ा होता है, हम 25 साइज बड़ा लिए यहाँ पर, फिर प्रोटोटाइप मॉडल क्या छोटा होता है इसलिए 1 लिए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है 1:25 दिया, इसका मतलब ये इसका रेशियो दिया, ये दिया रेशियो अपॉन मॉडल अपॉन कितना प्रोटोटाइप, क्योंकि प्रोटोटाइप भी बड़ा होता है, 25 आपके पास बड़ा है। तो LP बाई LM की वैल्यू 25/1, LP बाई LM की वैल्यू कितना आएगा 25/1 आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह शिप मॉडल इसमें भी दिया है 1:10, द वेव रेजिस्टेंस 10 न्यूटन, डिजायर स्पीड। तो फोर्सेस क्या होता है बेटा, फोर्सेस होता है आपके पास रो L स्क्वायर V स्क्वायर आपके पास ये होता है। तो मॉडल ये मान लो, फिर प्रोटोटाइप मान लो, प्रोटोटाइप मान लो, प्रोटोटाइप मान लो, प्रोटोटाइप मान लो। इसी तरह मॉडल का भी निकाल दो, मॉडल का हो जाएगा रो मॉडल अपॉन L मॉडल इनटू V मॉडल स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया है कि शिप मॉडल रेशियो दिया 1:10 has wave resistance 10 Newton and design speed, at the design speed what will be the what is the corresponding prototype wave। तो प्रोटोटाइप आपको दिया नहीं, मॉडल पे दिया कितना 10 न्यूटन, ये दिया 10 न्यूटन, ठीक है। तो डेंसिटी दोनों का सेम है, काट दो, डेंसिटी का मतलब नहीं है, डेंसिटी आपके पास गिवन है। तो लेंथ वेलोसिटी आपके पास गिवन है, तो लेंथ बताओ कितना है यहाँ पर, लेंथ आपके पास गिवन है लेंथ p, तो वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड आपके पास होता है, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा, इसको रखो कितना हो जाएगा, वेलोसिटी दिया है क्या इसमें, वेलोसिटी का मॉडल कुछ नहीं दिया आपके पास, तो वेलोसिटी को कन्वर्ट करो इसमें, तो एल पी का क्यूब अपॉन टाइम, तो एल पी एल आर का क्यूब अपॉन टाइम, सॉरी एल आर एम की वैल्यू टाइम, भाई टाइम टाइम कट जाएगा आपके पास, ये बचेगा एल पी अपन कितना दिया है इतना, तो क्यूब कर दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 2 4, तो ये तो मॉडल अपन प्रोटोटाइप का रेशियो दिया है 100 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर, वेलोसिटी कितना दिया है, वेलोसिटी कितना दिया है, वेलोसिटी नहीं दिया है ना, तो वेलोसिटी दिया नहीं है तो कोई बात नहीं,
तो ये हो जाएगा आपके पास, स्क्वायर क्यूब कर दीजिए, तो कितना करना है आपको, 10 करना है। तो आपके पास कितना हो जाएगा, 1 यानी कि 1000 क्यूब इंटू कितना हो जाएगा, 10। इससे करेंगे 2 2 4 2 6 इंटू पावर 6 इंटू 10 इंटू पावर क्या हो जाएगा, 7 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 पावर 7 न्यूटन। तो इतना न्यूटन में है तो क्या किलो न्यूटन दिया ये, तो 7 में 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 4 10 पावर 4 किलो न्यूटन आपके पास आ जाएगा। यहाँ से आपका कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 10 पावर 4 न्यूटन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बार बार आएंगे। यूनिट नंबर क्या होता है, यूपी, तो इनर्शिया फोर्स अपॉन पी से प्रेशर फोर्स कह दिया है, बिल्कुल दिया है, इसलिए लगा दो यहाँ से। काइनेमेटिक सिमिलरिटी बिटवीन मॉडल एंड टाइपिंग, क्या रहता है काइनेमेटिक सिमिलरिटी, ये क्या बताता है, क्या शेप बताता है, फोर्स बताता है, डिस्चार्ज बताता है, एनर्जी बताता है। तो डिस्चार्ज मोशन की बात करेगा, डिस्चार्ज में क्या क्या आ जाएगा, आपको वेलोसिटी बताया था, एक्सप्रेशन बताया था, डिस्चार्ज बताया था। ठीक है, तो ये सब आपके पास कौन देता है, आपके पास काइनेमेटिक सिमिलरिटी देता है। n variable is physical phenomena contain m fundamental dimension, then the variable can be, तो कितना हो जाएगा, तो वेरिएबल कैन बी एन, भाई आपके पास m वेरिएबल है, उसमें से m फंडामेंटल है, घटा देंगे तो एक आ जाएगा n-1 डायमेंशनलेस टर्म। ठीक है, 5 बकिंगम थ्योरम में पढ़ा था हम लोगों ने। इसको मैच करना है, मैच करने के लिए देखते हैं आपके पास, तो ये आपके पास लिस्ट दिया है 1 एंड 2, मैच करना है कंप्रेसिबिलिटी फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स, विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स बेटा रेनॉल्ड नंबर देगा, रेनॉल्ड नंबर क्या है, इसमें 4 है, और सरफेस टेंशन क्या है, वेस्ट बताया था, वेबर नंबर आपके पास हो जाएगा, वेबर नंबर 5 है यहाँ पर, 5 4, तो 5 4 देखो यहाँ में मिल रहा है आपके पास, बी आ जाओ 2, मैक बी ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटी क्या होता है, फ्रॉग नंबर, यहाँ पे 2, तो आपके पास ये हो जाएगा, तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, the model of propeller 3 meter in diameter using at 10 meter per second in air tested at wind tunnel of a 1:10 scale model. The thrust forces 50 Newton is measured on the method of 5 meter wind speed. Then the thrust on the prototype will be. बच्चों आप क्या करना है, यहाँ से फोर्स है आपके पास, प्रोटोटाइप अपॉन फोर्स ऑफ मॉडल, ये होता है रो बी, रो एल, रो बी स्क्वायर एल स्क्वायर। इसी तरह आपके पास प्रोटोटाइप यहाँ पे हो जाएगा मॉडल का स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास रो बीपी वीएफ आपके पास गिवन है, तो वो रो डेंसिटी तो सेम है आपके पास, वेलोसिटी आपके पास गिवन है, तो मॉडल की वेलोसिटी आपके पास कितना दिया, 10, और इसकी कितनी दी है आपके पास, is measured on the model at 5 meter per second speed। तो आपके पास प्रोटोटाइपिंग स्पीड दी आपके पास कितनी दी है, 10 मीटर डिवाइड बाय 5 स्क्वायर इनटू लेंथ बताते हैं, लेंथ क्या दिया आपके पास, स्केल 10 का बाय 1 का स्क्वायर आपके पास, ये 5 गुनी 10 गुनी 4 इनटू कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर करेंगे 100, तो आपके पास कितनी हो जाएगी, 400। ये हो गया। अब आपके मॉडल का फोर्स दिया है, कितना दिया है, फोर्स लग रहा है आपसे, वो मॉडल का फोर्स गिवन है 50 न्यूटन। तो अब आपके पास आ गया एफ पी अपॉन एफ एम की वैल्यू आ गई 400। तो मॉडल का फोर्स कितना दिया है, 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो कितना आ जाएगा, ठीक है, इतना न्यूटन आ जाएगा, कितना 20,000 का, कितना आ जाएगा, 20,000 आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो ऐसे आपके पास मॉडल टेस्टिंग से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आने आपके पास फूड मैकेनिक्स की जितने भी पार्ट है यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। सो थैंक यू सो मच, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच।